मेरा जो डिपार्टमेंट था, मेरा माय वर्क इज डन। और ये रहा विक्रम का डिपार्टमेंट। अगर आपको पता है तो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताओ कि बंगाली न्यू ईयर किसने स्टार्ट किया था। I got my blouse according to my preference. The thing is that कि पहला वैशाख किसने स्टार्ट किया था या फिर कब शुरू हुआ था या फिर किस तरीके से शुरू हुआ था, इसको लेके दो कॉन्फ्लिक्ट है, मैं भी नहीं बताऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि पहला वैशाख आने वाला है, बंगाली न्यू ईयर। ये पहला वैशाख बंगाली न्यू ईयर वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट होता है, बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट होता है। बंगालीज लोग बहुत अच्छी तरीके से ये पहला वैशाख बंगाली न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। इस वजह से घर पे साफ़ सफाई, सबके घर पे साफ़ सफाई चलता है, तो हमारे घर में भी साफ़ सफाई चल रहा है। और मैंने और विक्रम ने दोनों ने अपना काम डिवाइड कर लिया है। जितना साफ़ सफाई मेरा जो डिपार्टमेंट था, माय वर्क इज़ डन। और ये रहा विक्रम का डिपार्टमेंट, वो एसी को साफ करेंगे। मेरा डिपार्टमेंट तो है ही, ऊपर से एसी से बहुत गंदा निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात ना कि मेरे को गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और एसी बहुत गंदा हो रखा था। तो और हाँ, आज मैं सोचा था कि राइड पे निकलूंगा और सोचा था कि दादा भाई दोनों में से कोई एक, मैं सोचा था कि निकलूंगा कहीं पे, बट मैडम ने जो है वो मेरे को निकलने दी नहीं। वो बोली नहीं, पहले साफ सफाई, क्योंकि हमारा बंगाली न्यू ईयर आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैं राजपूत हूँ, वो बंगाली है, तो कोप भी तो करना पड़ता है ना, तो इसीलिए बस वही चल रहा है, साथ देना पड़ रहा है, क्या करें। तो अभी ये फैन बाकी है, उस रूम का फैन बाकी है, उस रूम का फैन बाकी है। इसके बाद साफ सफाई कंप्लीट, उसके बाद आई एम फ्री, आई एम हैप्पी कि घर की सफाई हो जाएगी, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सो नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो फिलहाल थोड़ा मैं विक्रम की मदद कर दूं, नहीं तो वो बोलेंगे कि आप मेरी मदद नहीं करते हो। तो विक्रम, मदद चाहिए आपको? नहीं बोले नहीं मैं कर लूँगा। तो फिलहाल मैं भी थोड़ा, मेरा जो काम बाकी है वो भी कंप्लीट करके फिर आपसे मिलती हूँ। अभी रेडी होने का मौका मिला है आफ्टर पूरा साफ सफाई एंड ऑल। तो अभी साफ सफाई होने के बाद कुछ ऐसा है, ठीक है, लेकिन इसे इग्नोर करो, ये रेडी होने में बिजी रहती है हमेशा, जब भी देखो ये रेडी होती है। और आप सभी को ऐसा मालूम है कि ये साफ़ सफाई हुआ है सिर्फ बंगाली न्यू ईयर, आई मीन पहला वैशाख के लिए। क्योंकि पहला वैशाख में क्या होता है ना कि साफ़ सफाई बहुत पहले से शुरू हो जाती है, ख़रीदारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है, और उसके बाद 15 अप्रैल, आई मीन जिस दिन पहला वैशाख है उस दिन पूजा वगैरह बहुत कुछ होता है, खाना पीना। तो फिलहाल अभी हमारा भी कुछ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि हम भी उन आम लोगों में ही आते हैं जो लोग जिस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो आफ्टर ऑल ये शादी के बाद, ये शादी के बाद मैं पहली बार कोई अच्छे तरीके से जो है पहला वैशाख और बंगाली न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी किया नहीं था फ्रैंकली। क्योंकि मेरे बंगाली फ्रेंड्स तो थे, बट किस तरीके से इन्वॉल्व होना और किस तरीके से क्लीनिंग वगैरह करना और ख़रीदारी वगैरह, वो मैं कभी जानता भी नहीं था, कभी किया भी नहीं था। हाँ, मैंने दुर्गा पूजा का किया है, बट बंगाली न्यू ईयर का इस साल जो है पहली बार हो रहा है। तो फिलहाल ये जो देख रहे हो इनको, इन्होंने एक साड़ी खरीदा है। साड़ी आपने खरीदा है क्या? सच बताना। नहीं, एक महंगा साड़ी है इसके पास, पता नहीं इसका है या फिर दिया है। ओके, पापा ने दिया है। तो अभी उसी का वो जा रही है। क्या लेने जा रहे हो वैसे आप? ब्लाउज लेने जा रही हूँ, उसका मैचिंग ब्लाउज चाहिए क्योंकि मेरे को बनाना नहीं है। ओके, तो उससे जो है अभी लेके जाना पड़ेगा। खरीदारी आपको मालूम है करना बंगालियों का हक बनता है बंगाली न्यू ईयर पे, और अच्छे अच्छे खाना इनका हक है बंगाली न्यू ईयर पे, और पूजा तो बंगाली न्यू ईयर पे होती है। हम लोग को फिश खाना उस दिन बंगाली क्विज़न तो मैंडेटरी है सबसे ज्यादा। ठीक है, शांत रहो। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और मैं सीधा आपको नीचे मिलता हूँ बाइक पे, ताकि मोटो ब्लॉग करते हुए जाए, और कहाँ लेके जाएगी खरीदने के लिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल अभी चलता हूँ, सीधा बाइक पे मिलता हूँ। किधर से जाऊं? ट्रैफिक किधर ज़्यादा होगा, इधर से या इधर से निकलूं? इधर से ही चलता हूँ, ट्रैफिक इधर ही कम होगा। ट्रैफिक का जो हालत है वो जोशा रोड पे ज़्यादा ख़राब है और वीआईपी पे थोड़ा कम है। लेकिन आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन है, हम लोग तो पहला वैशाख सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ मुझे ये बताओ कि पहला वैशाख किसने स्टार्ट किया था, या फिर पहला वैशाख स्टार्ट होने के पीछे क्या हिस्ट्री है। अगर आपको पता है तो आप बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताओ कि बंगाली न्यू ईयर किसने स्टार्ट किया था।
और यहाँ पे भी ट्रैफिक की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अभी जा रहा हूँ जो धृति का जो सामान लेना है वो लूँगा। फिर मैं सोच रहा हूँ कि हाथ को कवर करने के लिए जो धूप से जो आता है ना स्किनर हाफ, तो वो भी ले लूँगा मैं। तो लेके फिर यहाँ से निकलेंगे घर, फिर घर से फिर और एक जगह जाना है, वहाँ पे भी जाके कुछ पूछना है, ख़रीदारी करना है, तो बहुत कुछ बाकी है। तो फ़िलहाल मैं चलता हूँ और मैं सीधा आपको शॉप पे ही मिलता हूँ जहाँ से धृति जो है परचेज़ करने वाली है। धृति को शॉपिंग पे लेके आना ना मेरा बहुत बड़ा हेडेक है, क्योंकि उससे बड़ा हेडेक पता है क्या, क्योंकि उसको 10 जगह 15 जगह घूमना है, उसको मिलेगा उसके बाद वो लेगी। तो ऑब्वियसली पहला वैशाख का जो शॉपिंग है वो शुरू हो चुका है और हम लोग अभी हाथी बागान में हैं। तो ये रहा, तो धृति जो है उसका सिलेक्शन हो चुका है। अब यहाँ से लेके निकलेंगे, घर जाएंगे, घर पे भी एक काम है, उसके बाद फिर एडिडास में भी जाना है, वहाँ पे भी कुछ काम है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर मैं फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं। आई गॉट माई ब्लाउज अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंस। द थिंग इज दैट कि ये कलर मुझे नहीं मिला, लेकिन इसका कॉन्ट्रास्ट कलर ब्लाउज मुझे मिल गया। आई एम हैप्पी विद दैट। भैया सजेस्टेड मी दिस, बट आई थॉट दैट दिस विल गो बेटर देन विद दिस, सो आई टुक दिस। एंड ये शॉप का नाम क्या है? संपद हाथी बागान में है और यहाँ पे कलेक्शन अच्छा है, मतलब यू विल बी गेटिंग योर चॉइस, द होल कलेक्शन ओवर हियर। तो मैं धृति के लिए गया था कैश लेने के लिए, क्योंकि कैश जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। तो कैश जो है कलेक्ट कर लिया हूँ और अभी यहाँ से लेके सीधा जाऊँगा, स्किनी लूँगा हैंड के लिए, उसके बाद फिर घर के लिए निकलूँगा। तो शॉप कहाँ गया मैं खुद भूल गया, कौन सा शॉप था। मैं शायद आगे आ गया या फिर मेरे को वापस पीछे जाना पड़ सकता है। शायद मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, मेरे को पीछे ही जाना पड़ेगा। तो एक बार देख लेता हूँ संपद है कहाँ पे। पहला वैशाख का शॉपिंग हो गया है। आई गॉट द ब्लाउज एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द ब्लाउज एंड ऑल। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ रहा है, वजह से ज़्यादा ही हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। कभी कभी अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। खर्च करवाने के नाम से बहुत खर्चा करवाती है यार, बहुत ज़्यादा। मतलब किसी महीने में कुछ माने एक्सेस हो जाता है बजट, उसके ऊपर भी निकल जाता है, लेकिन इसको समझ में नहीं आता। मैं बोलता हूँ थोड़ा बचा के, लेकिन नहीं। फ़िलहाल यहाँ पे काम हो चुका है, अब यहाँ से जाएंगे फुड़ियापुकुर में जाके जो स्किनर जो है हाथ का जो धूप से बचने के लिए वो लूँगा, लेके फिर घर निकलूँगा। फिर उसके बाद जो है लेज़र ट्रीटमेंट के लिए भी जाना पड़ेगा, तो शायद वो काकुड़ का चीज़ निकलूँगा, लेकिन पहले घर जाऊँगा, घर जाने के बाद फिर निकलूँगा। तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं और सीधा जाते हैं, स्किनर लेते हैं, लेके निकलते हैं। तो मैं सीधा आपको यहाँ से अभी बाइक पे मिलूँगा मोड़ो। तो अभी ये हम लोग एक्चुअली आए हैं इसके लिए जो हाथ को प्रोटेक्ट करेगा धूप से, टैन होने से। तो ये ब्लैक और ये स्किन कलर और वाइट है। आपको कौन सा कलर लेना है? वाइट तो नहीं लेना है, स्किन कलर ले, लेकिन स्किन कलर सबके साथ सब एक काम दोनों ही ब्लैक ले रहे हैं। आरेक्टा दे दो ब्लैक। फ्रेश होके फिर निकलना पड़ेगा यार। आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं, धूप में, कड़ी धूप में निकल के व्लॉग बनाओ, फिर घर आओ, फिर निकलो। तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, कुछ तो कर दिया करो यारो। अभी नीचे आया हूँ और अभी यहाँ से निकलूँगा सीधा धृति को लेके। एक जगह काया क्लिनिक है और एक VLCC, ये दोनों जगह पे भी जाके उसे कोटेशंस लेना है। तो घर वापस इसलिए आ गए थे क्योंकि धूप और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसीलिए जो हम लोग घर वापस आ गए थे। सोचे थे कि धूप जब नीचे जब सनसेट होने को आएगा तभी निकलेंगे, तो इसीलिए अभी थोड़ा वेदर प्लेजेंट है और धूप भी उतना काफ़ी नहीं है, तो इसीलिए अभी निकल रहे हैं और धृति जो है आ रही है। तो मैं सीधा अभी यहाँ से निकलूँगा, तो मैं आपको सीधा बाइक पे मिलता हूँ। और याद है ना क्वेश्चन कि पहला वैशाख किसने स्टार्ट किया था? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। काया स्किन केयर नियर मी। CIT रोड। डायरेक्शन केयर, वहाँ पे भी मैं थोड़ा कोटेशन ले लेती हूँ कि अगर मुझे अपने हिसाब से मिल गया तो आई विल बुक माई अपॉइंटमेंट फॉर द मंथ ऑफ जून, बिकॉज बिफोर जून आई कैन नॉट
do my hair laser treatment as recommended by doctor because I'm going through a skin treatment. उसके बाद ही मैं कर पाऊँगी. तो फिलहाल मैं जा रही हूँ, मुझे मिल गया है हेयर सेंटर, तो वहाँ जाके बात कर लेती हूँ. फिर आपको मैं बताती हूँ कि क्या कोटेशन मिला है मुझे. सो मैंने कोटेशन ले लिया. द कोटेशन इज़ दैट कि 70,000 मुझे पड़ेगा मेरा फुल फेस और 5 अदर्स बॉडी पार्ट. आप चूज़ कर सकते हो, फुल हैंड, अंडर आर्म, फुल लेग, जहाँ आपको अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस. सो वो मेरे को 70K भी पड़ सकता है या 72 भी हो सकता है या 68 भी हो सकता है. 2,000 इधर उधर हो सकता है. और उनका पर बॉडी पार्ट का 6 सेशन करके होगा. इट मीन्स 6 × 6 36 सेशन होगा उन लोग का. एंड दे ऑल्सो हैव दैट EMI सिस्टम. बजाज फाइनेंस के साथ हम लोग EMI कर सकते हैं. एंड दे हैव मिनिमम फॉर 6 मंथ्स और 8 मंथ्स. 10 मंथ्स 12 मंथ्स का नहीं है. सो ये रहा कोटेशन. अभी मैं जाऊंगी VLCC, वहाँ पे भी कोटेशन ले लूँगी. जो मुझे सही लगेगा, जो मेरे बजट के अनुसार हो जाएगा, वहीं पे मैं अपना बुकिंग करूँगी. सो वी आर इन द एडिडास शोरूम सिटी सेंटर 1. एक्चुअली व्हाट हैपन, हमने 4 महीने पहले स्कैनर लिया था, नवंबर मंथ में लिया था. तो क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम आया है स्कैनर में, तो हम लोग वही रिप्लेस करने के लिए आए हैं. सिंस वो 3 महीने होता तो लोग रिप्लेस कर देते, लेकिन सिंस इट्स नवंबर वी टुक, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, 5 months ऑलरेडी. सो दे कैन नॉट रिप्लेस. सो बट दे आर वेरी हेल्पफुल. उन्होंने हमें एक मेल ID दिया है जहाँ पे हमें कस्टमर केयर को अगर हमने मेल किया और अप्रूव आ गया, तो वो लोग जिस दिन हम 7 दिन बाद अप्रूव आ जाएगा तो हम आके अपना ये रिप्लेस कर सकते हैं इसके नाम. सो दे आर वेरी हेल्पफुल. मीन्स इट्स नॉट दैट दे आर डिनाइंग दैट दे वोंट रिप्लेस, बट देयर आर सम प्रोसीजर दैट दे नीड टू फॉलो. सो अभी थोड़ा टाइम लगेगा. और हम पता है बिल भी मैंने खो दिया. बिल भी मैंने कहीं मिसप्लेस कर दिया. तो दे आर सो हेल्पफुल. विदाउट द बिल आई कैन नॉट सेंड द मेल. सो दे आर गिविंग मी अ फ्रेश न्यू बिल ऑल्सो. सो क्वाइट गुड. आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विस. सो अभी ये काम ख़त्म करने के बाद घर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि एज़ यू नो कि मेरा आज से एक ट्रेनिंग क्लासेस स्टार्ट होगा 8 से 9. सो वो क्लास भी अटेंड करना है. तो आवर वर्क इज़ डन. मिल गया बिल. सिटी सेंटर से निकल चुका हूँ और अभी पहले कुछ खाऊंगा, क्योंकि दोपहर से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है. तो खाना खाने के बाद सीधा जो है घर की तरफ निकलेंगे. और तो पहले अभी जाएंगे और जाके गौतम्स में कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर सीधा घर. तो चलते हैं और मैं सीधा आपको गौतम में ही मिलता हूँ. तो अभी मैं और धृति सारा दिन नहीं खाने के बाद अभी हम लोग आए हैं खाने के लिए. और भूख जो है काफ़ी जोरों की लगी हुई है. और पहला बैसाख का जो प्रिपरेशन है ना, वो चालू हो गया आज से. खाने का वेट करा और खाना आते ही हम लोग खाने पे टूट पड़ेंगे. और हम लोग क्या ऑर्डर किया वो खाना जब आएगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे को भूख जो है काफ़ी जोरों की लगी है. चिकन चाव और ये रही भुक्कड़. ये रहा चिकन चाव. भुक्कड़ चिकन चाव. देखा, मेरे से चाउमीन लेके बोलती है रखो फ़ोन रखो और मेरे को खाने दो. ये हाल है. अच्छा बना है जी, जल्दी खाइए. नहीं तो क्या होगा, आप ख़त्म कर दोगे. ये रोल आते भी, रोल पे भी टूट पड़ी. चाउमीन भी इसी ने शुरुआत किया और रोल का भी. इतनी बड़ी भुक्कड़ है. सो गौतम से निकल चुके हैं खा के. पेट जो है काफ़ी भर चुका है. अब रात को पता नहीं डिनर कर भी पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा. तो अभी फ़िलहाल तो घर की तरफ जा रहा हूँ. फाइनली घर पहुंच चुका हूं और पेट जो है काफ़ी भरा हुआ है. अब कहीं जाने का मन भी नहीं है खाना खाने के लिए. तो जो खाया वही इनफ है. लेकिन जो मेरा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था, आप सबको मालूम है कि पहला बैसाख किसने स्टार्ट किया था या फिर कब शुरू हुआ था या फिर किस तरीके से शुरू हुआ था. उसका आंसर मैं इस ब्लॉग में नहीं दूंगा, उसका आंसर मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा. तब तक आपको भी टाइम मिल जाएगा. अगर आपको पता है या फिर अगर आप पता कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो, तो फिर मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पहला बैसाख किसने स्टार्ट किया था या फिर कब शुरू हुआ था. क्योंकि इसको लेके 2 कॉन्फ्लिक्ट है, मैं भी नहीं बताऊंगा. तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको सच में पता है तो. और मैं जानना भी चाहता हूँ कि कितने लोगों को पता है. मेरे को देखना है कि कितने लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ पहला बैसाख ये इसने शुरू किया था और इस डेट पे शुरू हुआ था. फिलहाल जो है वीडियो को यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो गया है. खैर कोई बात नहीं, आपका प्यार है इसीलिए थोड़ा लंबा, थोड़ा मेहनत बनता है. तो कल मिलते हैं नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, बढ़िया से किसी ब्लॉग में. टिल देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय.
लेकिन जाने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहला बोशा कब शुरू हुआ था और किसने स्टार्ट किया था। तो टाटा, चलता हूँ, बाय बाय।